नमस्कार। औद्योगिक समाजशास्त्र के तत्व या आधार, बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशलॉजी। इंडस्ट्रियल सोशलॉजी के इस पेपर में आज हम पढ़ रहे हैं औद्योगिक समाजशास्त्र के तत्व या आधार, बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशलॉजी। औद्योगिक समाजशास्त्र में आधुनिक औद्योगिक संगठन, उसकी समस्याएं, औद्योगिक संघ, उद्योगों की समस्याएं, अविकसित देशों में उद्योगों की समस्याएं, आर्थिक जीवन के समाजशास्त्री जो पहलू हैं, श्रम संबंधी कानून, श्रम कल्याण, पूंजी तथा राज्य का संबंध, विविध प्रकार के इन विषयों का अध्ययन किया जाता है। औद्योगिक समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र का ज्ञान इसके विभिन्न आधारों के माध्यम से ही किया जाता है। हम देख रहे हैं कि औद्योगिक समाजशास्त्र वह समाजशास्त्र है जो औद्योगिक संबंधों का अध्ययन करता है। उसी तरह से जो इसके आधारभूत तत्व हैं, जिन तत्वों के आधार पर हम इसका स्कोप, सब्जेक्ट स्कोप बता सकते हैं कि किन आधारों के माध्यम से हमें अपना अध्ययन कार्य करना है। आज हम इन्हीं आधारों पर की चर्चा करेंगे। तो उसमें पहला आधार है सामाजिक व्यवस्था के रूप में कारखाना, द फैक्ट्री एज ए सोशल सिस्टम। औद्योगिक कारखाना के अध्ययन से संबंधित है, क्योंकि औद्योगिक समाजशास्त्र का जो आधार है वह औद्योगिक समाज विज्ञान में कारखाने का अध्ययन सामाजिक व्यवस्था के रूप में किया जाता है। और सामाजिक व्यवस्था एक जटिल प्रतिमान है जिसमें समाज के विभिन्न भाग अपने निश्चित कार्यों का संपादन करते हुए परस्पर अंतः संबंधित और अंतः निर्भर रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था का प्रत्येक भाग एक दूसरे से अंतः संबंधित रहता है, इंटर रिलेटेड रहता है। यानी हम ये देखते हैं कि आधार के लिए ज़रूरी है कि विभिन्न भाग, जो भी भाग, जैसे हमारा शरीर के लिए विभिन्न भाग मिलकर कार्य करते हैं, वैसे ही कारखाने के लिए, फैक्ट्री के लिए विभिन्न जो भाग होते हैं वो निश्चित कार्यों का संपादन करते हैं और संपादित करने के फलस्वरूप उनमें ये तभी पॉसिबल है जब उनमें अंतः संबंध, अंतर निर्भरता हो। सामाजिक व्यवस्था अनेक छोटी बड़ी उपव्यवस्थाओं में विभाजित रहती है। ये उपविभाग अपने निश्चित उद्देश्यों को पूरा करते हैं। इस प्रकार कारखाने का अध्ययन एक समुदाय के रूप में किया जाता है। इसमें कारखाने के सभी व्यक्तियों के पदों और भूमिकाओं की विवेचना की जाती है और उन्हें उसी के आधार पर कार्य दिया जाता है और उन कार्यों का मूल्यांकन भी किया जाता है। कारखाना सामाजिक व्यवस्था का वह भाग है जो औपचारिक संबंधों पर आधारित है। इसलिए भी कारखाने का अध्ययन महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा व्यक्ति के विकास और संगठन को एक नई दिशा मिलती है। तो ये हमने पहला पॉइंट अपना देखा, द फैक्ट्री एज ए सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के रूप में कारखाना। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, कार्य और परिस्थिति। कार्य और परिस्थिति, वर्क एंड सिचुएशन में हम देखते हैं कि औद्योगिक समाज विज्ञान का दूसरा जो स्वरूप है वह है कार्य परिस्थितियों के अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन। अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अध्ययन और इसका माप करने में मोरेनो का नाम प्रमुख है। जिस विधि की सहायता से हम अध्ययन किया जाता है उस विधि को सोशल मेट्री या समाज विधि के नाम से जाना जाता है।
कार्य के संबंध में निम्न अध्ययन किया जाता है, जैसे कार्य और व्यक्ति की अंतर संबंधितता, कार्य के प्रकार, कार्य के आधार। आधार में हम देख सकते हैं मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार, और एक कार्य का दूसरे कार्य की अंतर्निर्भरता और प्रतिक्रियाएं। फिर है कार्य की श्रेणियां, फिर है कार्य प्रशिक्षण एवं कार्य परिवर्तन की व्यवस्था। साथ ही औद्योगिक समाज विज्ञान के अंतर्गत जो परिस्थितियों के संबंध हैं वे आर्थिक परिस्थितियां और कार्य, सामाजिक, धार्मिक परंपराएं और मानविकी मनोवैज्ञानिक क्षमताएं, श्रम संघ और कार्य, समय निर्धारण और स्थान संबंधी विशेषताओं का अध्ययन और मजदूरी संबंधी परिस्थितियां। इसके साथ ही कार्य परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं। आधुनिक युग के कार्य और परिस्थितियों का अध्ययन, मनोवैज्ञानिक आधार, और इस प्रकार का जो अध्ययन किया जाता है वह निम्न जो परिस्थितियां हैं उनका आधार यह होता है। फर्स्ट होता है व्यक्ति की भूमिका को सही दिशा प्रदान करना, दूसरा होता है तनाव से कम काम करना और संघर्षों के कारणों की खोज करना। ये था कार्य और परिस्थिति का आधार। नेक्स्ट है व्यवसाय का समाज विज्ञान और सामाजिक वर्ग, सोशियोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशन एंड सोशल क्लास। औद्योगिक समाज विज्ञान का तीसरा आधार व्यावसायिक सामाजिक विज्ञान और सामाजिक वर्गों का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत व्यवसाय में संलग्न कर्मचारियों का अध्ययन करने के लिए सामाजिक अनुसंधान की निर्देशन पद्धतियों का हम चुनाव करते हैं। निर्देशन पद्धति की सहायता से जिन कर्मचारियों का अध्ययन किया जाता है उनसे जो प्राप्त तथ्य होते हैं उन तथ्यों और सूचनाओं का सामान्यीकरण किया जाता है और सामान्य नियमों का निर्माण किया जाता है। इस अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह कर्मचारी की पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना, इसके आधार पर ही कर्मचारियों की व्यावसायिक प्रवृत्ति का पता लगाना। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो सामाजिक तथा औद्योगिक घटनाओं का जो अध्ययन किया जाता है जिसका संबंध व्यावसायिक कार्यक्रमों से होता है। व्यवसाय और सामाजिक वर्गों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन करने के लिए व्यावसायिक सामाजिक संस्करण का अध्ययन किया जाता है। इसमें सामाजिक वर्गों का अध्ययन आय, शिक्षा और व्यवसाय के आधार पर किया जाता है। ये सभी आधार वर्ग संरचना और व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा व्यवसाय का समाज विज्ञान और सामाजिक वर्ग किस तरह से आधार प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण, सोशियोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम देखते हैं कि औद्योगिक समाज विज्ञान का जो चौथा आधार है वह आर्थिक संस्थाओं के सामाजिक विश्लेषण से संबंधित है। इसके अंतर्गत आर्थिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। इसमें आर्थिक संस्थाओं का सामाजिक संबंधों के नियामक के रूप में अध्ययन किया जाता है। इसमें अध्ययन की मुख्य विषय वस्तु संपत्ति होती है। इसकी सहायता से कार्य व्यवहार और कार्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो सामाजिक मूल्य आर्थिक संस्थाओं को प्रभावित करते हैं और आधुनिक युग में जितने भी आर्थिक संगठन हैं वे शक्ति समूहों के रूप में परिणित हो चुके हैं। इनसे प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक व्यवहार प्रभावित होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि आर्थिक समस्याओं का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट है नगरीकरण। यह अंतिम आधार है अर्बनाइजेशन, जहाँ औद्योगिक संबंधों की हम बात करें, औद्योगिकरण की बात करें तो जैसे ही औद्योगिकरण होता है नए नए उद्योग लगते हैं, नगरों का विकास होता है और नगरों का विकास नगरीकरण कहलाता है। और
औद्योगिक समाज विज्ञान का आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था के कारण ही नगरीकरण का जन्म होता है, क्योंकि औद्योगिक विकास के साथ ही कारखानों की संख्या में भी वृद्धि होती है और कारखानों के संख्या में वृद्धि के साथ साथ श्रमिकों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इसके परिणाम स्वरूप एक छोटा सा स्थान विशाल नगर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और नगरीकरण के कारण ही नई व्यवस्थाओं का जन्म हुआ है, साथ ही अनेक प्रकार की नई समस्याओं का जन्म और विकास भी हुआ है। तो इस तरह से आज हमने देखा कि जो औद्योगिक समाजशास्त्र के जो आधार हैं वह हैं द फैक्ट्री एज ए सोशल सिस्टम, वर्क एंड सिचुएशन, सोशोलॉजी ऑफ ऑक्यूपेशन एंड सोशल क्लास, एंड sociological analysis of economic institutions, and last one is urbanization, nagarikaran. Thanks. Have a nice day.